गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा फंक्शन से है, पर दिखने में ये क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे हमारा क्यूबिक इक्वेशन से होगा और हम यहाँ रूट्स में रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक। बट ये वाला क्वेश्चन बेसिकली फंक्शन से है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है अल्फ़ा के अंदर एंड दूसरा रिलेशन हमें बीटा के अंदर गिवन है, ठीक है। देन हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो यहाँ तक का एक्सप्रेशन तो मेरा सेम है, ठीक है, दोनों के अंदर, बस अल्फ़ा की जगह बीटा रिप्लेस हो गया है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसे एक फंक्शन लेट कर ले रहा हूँ एफ एक्स, वो मेरा बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो आगे हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फ़ा जो मेरा है वो 1 आएगा और एफ ऑफ बीटा जो है वो मेरा 5 आएगा, ठीक है। आगे मैं इस एफ एक्स के अंदर कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। तो हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बन रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं x माइनस 1 का होल क्यूब बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 कर दूँ तो यहाँ पर 5x था, जिसमें से 3x यहाँ यूज आ गया तो प्लस के 2x आ गए, एंड ये -1 किया है तो मुझे +1 भी करना पड़ेगा। आगे ये अपना बन जाएगा x माइनस 1 होल क्यूब एंड प्लस यहाँ पर ये जो 2x है इसे भी मैं x माइनस 1 में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनेगा 2 इंटू x माइनस 1, यानी x में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो +1 भी करना पड़ेगा। अब जब +1 करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू +1, तो दैट इज़ +2 एंड ये +1 पहले से बैठा है तो +3 हो जाएगा। आगे हम इस x माइनस 1 को किसी y से रिप्लेस करके एक दूसरा फंक्शन लेट कर रहे हैं z ऑफ y, ठीक है। वो मेरा बनेगा y क्यूब प्लस 2y, ठीक है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें z डैश y तो ये अपना बनेगा 3y स्क्वायर प्लस 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा। आगे अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये मेरा एफ एक्स है तो मैं इसके अंदर अल्फ़ा रिप्लेस करूं तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा अल्फ़ा माइनस 1 होल क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1, एंड इसे थोड़ा सोल्व करने के बाद ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 होल क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू -2, एंड सिमिलर वे में बीटा माइनस 1 होल क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू बनेगा प्लस के 2, क्योंकि उसमें ये जो 3 है वो 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम g ऑफ अल्फ़ा माइनस 1 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरा बनेगा अल्फ़ा माइनस 1 होल क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -2, एंड दूसरा हम फाइंड कर रहे हैं z ऑफ बीटा माइनस 1, तो ये बनेगा बीटा माइनस 1 होल क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस 1 जो कि इक्वलेंट है 2 के, ठीक है। और तीसरी बात अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा z ऑफ माइनस y जो होगा वो माइनस के वाई क्यूब एंड माइनस के 2y बनेगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरा y क्यूब प्लस 2y बनेगा, एंड इसे हम लिख सकते हैं माइनस के z ऑफ y। तो कहने का मीनिंग है कि मेरा जो z है वो मेरा ओड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं z के अंदर अल्फ़ा माइनस 1 डाल रहा हूँ तो -2 आ रहा है, एंड बीटा माइनस 1 डाल रहा हूँ तो 2 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा, और दूसरा z जो है ओड फंक्शन है, यानी कि अगर उसमें x की जगह नेगेटिव x डालने पे ही नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर बीटा माइनस 1 पॉजिटिव दे रहा है तो जो अल्फ़ा माइनस 1 है वो बीटा माइनस 1 का नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बीटा माइनस 1 होगा नेगेटिव टाइम अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस के अल्फ़ा को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस का 1 और ये 1 उधर जाके +1, तो दैट इज़ 2।
तो हमारा राइट आंसर हो गया 2। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें ये दिखाई नहीं देता कि हम इसे कैसे अप्रोच करें। तो हमने इसे फंक्शन की हेल्प से सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।